कहानी है एक दर्द भरी, सुनो भ्रात चितलाए। बंजारिन और राजकुमार की कहानी गए सुनाए। हाँ दोस्तों, आइए ये भी प्रेम कहानी आप लोगों के समक्ष लेकर के चल रहे हैं। एक बंजारिन और राजकुमार की प्रेम कहानी देखेंगे किस तरीका से उस राजकुमार ने एक बंजारिन को पाने के लिए क्या क्या किया है और कहां तक भटका है। और किसी गांव के बीच दो भाई आपस में रहते थे। प्रेम है दोनों भाई न में, वो अपना समय बिताते थे। और किसी शहर के बीच दो भाई आपस में रहते थे। प्रेम है दोनों भाई न में, वो अपना समय बिताते थे। मेरे भैया दोनों भाई आपस में सलाह बना के रहते हैं। इनके परिवार में कोई नहीं है, केवल दो भाई हैं। और वो राजकुमार, उसके खेत में एक पानी का कुआं है। अरे बाके खेत में कुआं है, अरे मेरे भैया कोई रहे तुम्हें समझाई। मेरे भैया बंजारे लोग उसी राजकुमार के गांव में आया करते थे। और उसी के गांव में मेरे भैया और बंजारे आया करते थे। अरे कछु समय तक मेरे भैया वो अपना समय बिताते थे। और कछु दिना तक वो भैया वो अपना समय बिताते थे।
मन में प्यारी लगती है जब सुंदर रूप सुनो भाई। मेरे भैया बंजारे उसी गांव में आकर के बसे हैं कुछ समय के लिए, जहां वो राजकुमार रहता है, अपने खेतों पर काम करता है और वो बंजारन उसके कुआं से पानी लेने के लिए आती है। एक दिन की बात, वो लड़का वहीं अपने कुएं से पानी निकाल रहा था अपने खेत के लिए, और वहीं पर बंजारन आ जाती है और उस लड़का ने देखता ही रह गया रोहित, क्योंकि उसका भी कोई दोष नहीं था। अरे जान लीनी ललीनी हरी, अरे जा दुल्हन बने हमारी, अरे सुंदरता में लागे प्यारी। और चमके चेहरा चंद्रमा सो, जुल्फे नागिन सी लहरा। अरे बात करत पे फुलती बती सी, पौधा अंबर में हुई जाई। और उमर कुदच का पैर कुलच का, लचका लगा कमर बल खाए। अरे गोरी गोरी बहिया नरम कलैया, गोरे हथेरे भमीरी गाल। मेरे भैया बड़ी सुंदर है देखने में, ऐसा ही नहीं। अरे जाता फूलन सिरे फूलवारी है, जा फूलन सी फूलवारी है, शोभा गई राज दुलारी है। फूलन सिरे फूलवारी है, सुंदरता में लागे बड़ी प्यारी है। मेरे भैया वो बंजारन पानी भरने के लिए आई थी, बहुत सुंदर है, और वो राजकुमार वहीं भी अपने खेतों पर पानी लगा रहा है। आहा रोहित धीरे से आगे बढ़ा और कहने लगा, सुनो अरे कौन बाबा की ला
हम तुम पे भय बलिहारा, अरे मेरी रानिया हम तुम पे भय बलिहारा, अरे मेरी रानिया निका शादी राजकुमार ने उसको देखा है तो देखता ही रह गया। बंजारन बहुत ही सुंदर थी देखने में। ये बात जब कही है कि मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हारी सूरत पर बलिहार हो गए हैं, दीवाने हो गए हैं, तो बंजारन ने एक बात कही है, सुनो अभी नहीं, अभी मैं पानी लेने के लिए आई हूँ, उसके बाद मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी और तुमसे शादी कर लूंगी और घर वालों से बातचीत करूंगी शादी के बारे में। और बोलिए मेरे हाथ में अरे पानी की गगरिया, मेरे हाथन में पानी की गगरिया, हम आई है तेरी डगरिया, मेरे हाथ पानी की गगरिया, आई है तेरी डगरिया। कहने लगा कि मैं तुम्हारी सूरत पर बलिहार हो गए हैं, मुझसे शादी कर लो। और वो पनिहारे बंजारे को कहने लगी है अभी मुझे जाने दो, ये पानी दे करके आऊंगी और अपने पिताजी से शादी के बारे में बात करूंगी। आज बंजारे घर पर पहुंची है और ये कहा है पिताजी मेरी शादी उस राजकुमार से कर दो, अब तो एक दूसरे से प्यार हो गया है। आज बंजारन के पिताजी ने मना कर दिया है, ये कहा कि मेरी एक शर्त है, अगर वो मुझे चांदी के 500 सिक्के देगा तो मैं तेरी शादी उसके साथ कर दूंगा। और आज वो लड़का उस बंजारिन को पाने के लिए आज काम करने के लिए निकल पड़ा है। जमींदार के पास पहुंचा है और वो लड़का बोला है कि भैया हमें काम की जरूरत है। और क्या कहा है, अरे हाथ जोड़ी बेटा कहे अरे मेरे भैया मोए काम की भारी तलाश जी।
मतलब को काम हो अरे मेरे भैया, कोई दिया हमें बतला लीजिए। अरे जमींदार तबा कहने लगो अरे मेरे भैया, कोई जमींदार तबा कहने लगो अरे मेरे भैया, कोई काम दी है पकड़ा लीजिए। अरे काम करना के बदले में अरे मेरे भैया, कुछ सिक्का दे देगा। आज वो लड़का कहने लगा भैया हमारे मतलब का कोई काम हो तो हमें दे दो। और जमींदार ने आज काम पर लगा लिया है। ये कहा मैं तुम्हें चांदी के 500 सिक्के दूंगा, 100 सिक्के 1 महीने में दूंगा। 1 महीना जब हुआ है तो वो लड़का ने जब 100 सिक्के मांगे हैं तो जमींदार ने उसे हड़काया और गुस्से में उस लड़के ने जमींदार को उठाकर पटका है। और पटकने के बाद आज उस जमींदार की मृत्यु हो जाती है। और जब मृत्यु हुई लड़का आज वहां से भागा है और भागने के बाद एक जंगल के बीच जाकर के रुका है। अरे वहां से बेटा भागी गओ अरे मेरे भैया, जो जंगल के बीच जी। वो लड़का वहां से भागा है, एक जंगल में जाकर के रुका है, काम की तलाश में फिर रहा है, भूखा प्यासा फिर रहा है उस बंजारिन के चक्कर में। क्या देखा वहां एक जादूगरनी आई है। और वो जादूगरनी जो सुंदर रूप में अगरी थी और जंगल में भैया आई है, और बेटा के पास में बैठ गई, वो हंस हंस के बतलाई है। बेटा के पास में बैठ गई, हंस हंस के रही बतलाई है। भैया होनी है बलवान भाई बेटी न जाती है, पीर न होनी है बलवान भाई बेटी न जाती है।
भैया होनी है बलवान भाई में गिन जाती है। मेरे भैया आज वहां पर जादूगरनी आ जाती है और वहां से आज उस राजकुमार को बहुत साथ अपने महलों में लेकर के गई और ये कहा कि तुम किसकी तलाश में फिर रहे हो। लड़का बहुत सुंदर लगता था देखने में, आज वो जादूगरनी इस पर मोहित हो गई और ये कहा तुम कौन हो और कहां से आए हो इतने समय और इस जंगल में क्या कर रहे हो। लड़का कहने लगा मैं एक बंजारिन के तलाश में फिर रहा हूं और मुझे 500 सिक्के देने हैं तब मेरी शादी उसके साथ होगी। ये कहा मैं तुम्हें चांदी के सिक्के दूंगी और लालच में फंस करके आज बंजारिन उस पर दीवानी हो बैठी और पहली रात बिताने को जब कहा है तो ये कहा है मैं तुम्हें 100 सिक्के दूंगी। सवेरा जब हुआ लड़का ने कहा मुझे 100 सिक्के दो। जादूगरनी फिर अगले दिन का वादा करके आज फिर बोली मेरे साथ एक रात और व्यतीत करो। इस तरीका से उसने सिक्कों का लालच देकर के 3 रातों को व्यतीत किया है। इधर वो बंजारिन भटक रही है उसकी याद में। अरे दर दर पे वो भटकी रही अरे मेरे भैया कोई खाना तक नहीं खाई जी। कोई दर दर पे वो भटकी रही अरे मेरे भैया कोई खाना तक नहीं खाई जी। अरे भटकत भटकती फिरी रही अरे मेरे भैया कोई भटकत भटकती फिरी रही अरे मेरे भैया कोई वही महिला में आई जी। बंजारिन भी वहीं जाकर के पहुंची है। अरे वहीं बंजारिन पहुंच गई अरे मेरे भैया अरे वहीं बंजारिन पहुंच गई अरे मेरे भैया जहां बैठो राजकुमार जी। उस जादूगरनी ने क्या किया है जब चांदी के सिक्के नहीं दिए तो लड़के ने जिद ठान ली कि अब मैं तेरे पास नहीं रहूंगा। तो जादूगरनी ने उसी समय उस लड़के को अरे देके बेटा को सिरा परे अरे कमल को फूल बनाओ। देके बेटा को सिरा परे कमल को फूल बनाओ। और फूल बनाए
अपना दिया बीज लगाओ। मेरे भ्रात के जादूगरनी महल गई आए और वहीं पे बंजारन भैया वो रैया बचाए। भैया देख साप जादूगरनी ने फूल बनाओ है। अब तो देख साप जादूगरनी ने फूल बनाओ है। और फूल बनाओ है भ्राता मेरे फूल बनाओ है। भैया देख साप जादूगरनी ने फूल बनाओ है। भैया देख साप जादूगरनी ने फूल बनाओ है। मेरे भैया आज उस राजकुमार को जादूगरनी ने फूल बना दिया है और फूल बनाने के बाद आज बंजारन भी वहां पर भटकती हुई पहुंची है। और जब पहुंची है तो ये कहा तुम कौन हो। उसे पता था कि ये बंजारन उसी राजकुमार के चक्कर में फिर रही है और उसे ढूंढती फिर रही है। आज बंजारन को उसने वहां पे आज कैद कर लिया है जादूगरनी ने। और इसका वॉल्यूम नंबर 2 आगे देखेंगे किस तरीका से वो जादूगरनी उस बंजारन को छोड़ती है और किस तरीका से उन दोनों का मिलन होता है। अरे आगे कहानी का छू और है अरे मेरे भाई